नमस्कार। चैत्र प्रतिपदा से प्रारंभ होने वाले इस नव वर्ष की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। और आज से ही नवरात्रि का भी आरंभ होता है, तो आपको एक शुभ साधनात्मक श्रेष्ठ उपलब्धियों से भरी नवरात्रि की शुभकामनाएं। नवरात्रि एक विशेष पर्व है जिसमें माता की या आदि शक्ति की उपासना की जाती है। और अगर आप देखें तो माता ही है जो कि जीवनदायिनी है। एक बालक का निर्माण करती है, सृजन करती है, उसे जन्म देती है। हमने अभी तक नाभि की साधना के विषय में जब चर्चा की तो ये समझा कि माता के गर्भ में माँ का संतान का जो कनेक्शन है, जहाँ से वो नाल जुड़ी होती है, नाड़ी जुड़ी होती है, वो नाभि कहलाती है। और इसी पर ही बालक का संपूर्ण रूप से निर्माण होता है। और जब वो निर्माण पूर्ण हो जाता है तो बालक जन्म लेता है। तो इसलिए नाभि एक ऐसा स्थान हुई जो कि हमारे मूल को कहा जाए तो वो मूल है हमारा, जिसके माध्यम से पूरे शरीर का निर्माण हो रहा है, जिसके चारों तरफ पूरे शरीर का निर्माण हो रहा है। इसीलिए नाभि को इतना अधिक महत्व दिया गया है। फिर हमने चर्चा करी नारायण के विग्रह के विषय में भी कि किस प्रकार से सृष्टि के आदि काल में, यानी सृष्टि के प्रारंभ होने से पूर्व, जब क्षीर सागर शाही नारायण ने की इच्छा की तो उस समय उनकी नाभि से एक नाल निकली, कमल नाल निकली, और उसके ऊपर एक कमल खिला। जब ये कमल खिला तो इसके भीतर ही ब्रह्म देव का आविर्भाव हुआ, वो प्रकट हुए। इन्हीं ब्रह्म देव ने आगे चलकर सृष्टि का निर्माण किया, सृष्टि प्रारंभ की, सृजन प्रारंभ किया। और इसी प्रकार से फिर आगे चल करके ये पूरा ब्रह्मांड, यूनिवर्स जिसको हम कहते हैं, इसका सृजन हुआ। अब ये कथा जो है अत्यंत गहरे रहस्यों को अपने में समेटे हुए है। वैसे तो हमने इसके विषय में पिछली वीडियो में काफी चर्चा की थी। थोड़ा सा उसको और गहनता से अगर समझने का प्रयास करें तो ये कथा हमारे ब्रह्मत्व के विकास से संबंधित है। ये कथा हमारी नाभि से नाल या नाड़ी जब निकलकर आगे बढ़ती है तो उसमें एक कमल पद्म की प्राप्ति होती है, और उस कमल पद्म पर ब्रह्मा जी के दर्शन होते हैं। तो अगर देखें तो हमारे शरीर में भी नाभि से अगर हम घूमकर मूलाधार चक्र तक पहुंचे तो वहां पर एक चतुर्दल कमल है और उसमें ब्रह्मा जी की है। तो इस प्रकार से अगर नाभि की ऊर्जा उस कमल नाल के माध्यम से चलते हुए कमल दल तक, चतुर्दल तक पहुंचती है तो वहां पर ब्रह्म दर्शन होते हैं। अब जब इस स्थान पर ब्रह्मा जी के दर्शन होते हैं या ब्रह्मा जी की प्राप्ति होती है तो वो सृजन कहीं भी कर सकती है, बाहर की तरफ भी और अंदर की तरफ भी, हमारे अंदर के संसार में भी और बाहर के संसार में भी। और इन दोनों संभावनाओं से हमें परिचित होने पर हम अपने जीवन को उसी अनुरूप, जैसी हमारी आवश्यकता है, जैसी हमारी साधना है, उसके अनुरूप ढाल सकते हैं। अब इस ब्रह्मत्व के सृजन को जब हम बाहर की ओर लेकर चलते हैं तो हम अपने जैसे संतति को, संतान को प्राप्त करते हैं। और इस प्रकार से ये मेटेरियलिस्टिक वर्ल्ड का कार्यक्रम, जीवन की वंशावली आगे बढ़ती चली जाती है। सारा मेटेरियलिस्टिक वर्ल्ड का निर्माण हमारी बाहर की ओर गति से ही होता है, और यही इस ब्रह्मत्व का बाहर की ओर विस्तार या विकास है। इसी प्रकार इसकी अंतः गति, हमारे अंदर की ओर गति का जो प्रभाव है वो है ब्रह्मत्व की प्राप्ति, अमृत की प्राप्ति, हमारे को हमारे अपने स्वयं की उपलब्धि, अपने स्वरूप की प्राप्ति। तो वास्तव में अगर हम अपने उस अमृतमय शरीर को प्राप्त करना चाहते हैं तो उसके लिए हमें अपने अंतः में उतरना ही पड़ेगा। और अंतर में उतरने के बाद इस
ब्रह्मत्व के द्वारा उस सृजन को उसको उपलब्ध होना पड़ेगा, जिसके माध्यम से हम अपने उस अमृतमय शरीर को, इमोर्टल बॉडी को प्राप्त कर सकते हैं। वास्तव में नवरात्रि इसी अंतर्गति से संबंधित है और चैत्र नवरात्रि वास्तव में भगवती ललिता त्रिपुर सुंदरी से संबंधित है और इसी कारण से त्रिपुरा पूजन इसमें विशेष रूप से किया जाता है और प्रत्येक दिन का एक विशिष्ट पूजन होता है जो भगवती त्रिपुरा का किया जाता है इसमें। इसी कारण से नाभि का महत्व इन नवरात्रों में विशेषकर बहुत बढ़ जाता है। देवी ललिता ही यह संपूर्ण प्रकृति है और इन्हें ही महाविद्याओं में तीसरी महाविद्या भगवती त्रिपुरा सुंदरी कहा जाता है और ये त्रिपुर सुंदरी का जो पूरा चिंतन है वो अत्यंत रहस्यमय है, गहन है। यही श्री विद्या है। तो इसे अगर हम सरल भाषा में समझने का प्रयास करें, जार्गन्स को छोड़ते हुए, तो इसके लिए हमें उनका चित्र देखने से काफी कुछ समझ में आता है। तो आप भी देखें इस चित्र को। इसमें 5 शिव हैं। उन शिवों में 4 शिव हैं जो कि एक चारपाई के 4 पायों की तरह से हैं और 5वें शिव उसके ऊपर बुने हुए बाण जैसे हैं और इस 5वें शिव की नाभि से निकली हुई कमल नाल पर आगे जाकर के एक कमल दल खिला हुआ है और उस कमल दल के ऊपर भगवती त्रिपुर सुंदरी विराजमान है, बैठी है। तो अगर आप इस चित्र को देखेंगे तो बहुत कुछ इसमें समझ में आने लगेगा कि ये 5 शिव हैं जिनके माध्यम से, जिनके ऊपर भगवती त्रिपुर सुंदरी का स्थान है। अब यहाँ भी अगर आप गौर से देखें तो इन्हें ब्रह्मा, विष्णु, महेश, ईश्वर, सदाशिव कहा जाता है, इन 5 को। और जो ऊपर बिछे हुए हैं, मतलब लेटे हुए हैं, जिनकी नाभि से कमल नाल निकली है, उन्हें सदाशिव कहा जाता है। ये 5 प्रकार के जो कर्म होते हैं, सृष्टि, स्थिति, संहार, अनुग्रह और निग्रह, इनसे ये संबंधित हैं 5 के 5। तो होता ये है कि इसमें भी अगर आप गौर से देखें तो यहाँ भी नाभि से एक कमल नाल निकली है सदाशिव के, जिसके ऊपर कमल दल खिला हुआ है और उस पर देवी भगवती त्रिपुर सुंदरी बैठी। अब इसको अगर आप देखें तो यहाँ भी नाभि अत्यंत ही रहस्यमय है और अत्यंत ही आवश्यक है, बेस है, क्योंकि भगवती त्रिपुर सुंदरी के अगर दर्शन करने हैं तो वो कमल चाहिए, उस कमल को उगने के लिए उसकी नाल चाहिए और नाल कहीं पर उसके लिए भूमि चाहिए जिसके ऊपर वो पनप सके, तो वो है सदाशिव की नाभि। तो ये तो एक ऐसा रहस्य हो गया जिसमें एक और हमने देखा कि किस प्रकार से नारायण की नाभि से ब्रह्मा जी निकले और इसी प्रकार से यहाँ सदाशिव की नाभि से भगवती त्रिपुर सुंदरी निकली। तो इसमें दुविधा सी नहीं पैदा हो जाती क्या कि किस प्रकार नारायण का चित्र और ये चित्र दोनों एक हैं, ये अलग हैं, इनके अर्थ क्या हैं, रहस्य क्या है, इनमें संबंध क्या है दोनों में, और कैसे और कहाँ हमारे जीवन में ये घटित होते हैं, इस ब्रह्मांड में, इस प्रकृति में इनका क्या स्थान है। तो बहुत सारे ऐसे सवाल जब आप इस चित्र को गौर से देखेंगे तो आपके मन में भी उठने शुरू हो जाएंगे और इस प्रकार से जो नए नए सवाल ये उठ रहे हैं या उठेंगे तो ये बीज रूप हैं, तो इनका उत्तर आपके सामने स्पष्ट होगा। हम भी प्रयास करेंगे कि अगले किसी वीडियो में इसके ऊपर चर्चा करें, बट अभी के लिए क्योंकि हम नाभि के विषय में बात कर रहे हैं तो देखें कि यहाँ भी नाभि अत्यंत महत्वपूर्ण है और इसी कारण से नवरात्रि, जो कि चैत्र नवरात्रि है ये, और जो भगवती ललिता त्रिपुर सुंदरी से संबंधित हैं, तो उसमें ये नाभि का एक बहुत गहरा महत्व हो जाता है कि किस प्रकार से यहाँ से हम अपनी यात्रा को प्रारंभ कर सकते हैं। तब में देवी त्रिपुर सुंदरी का ये रूप, जिसमें वो सदाशिव की नाभि से निकले कमल नाल पर स्थित खिले हुए कमल पर बैठी हैं, यही शिव विद्या का मूल है, यही ब्रह्म विद्या है। और महाविद्या क्रम में काली तारा के बाद में सुंदरी का नाम
तंत्र में सर्वविदित है, सभी समझते हैं, जानते हैं, जिनको तंत्र का ज्ञान है या जो महाविद्याओं की साधनाएं समझते हैं या करना चाहते हैं या कर रहे हैं। यह त्रिपुर सुंदरी का रूप समस्त त्रिक का आधारभूत है। जितने भी 3 के सेट हैं वो सभी का जो आधारभूत है वो त्रिपुर सुंदरी है। और जब ये 3 यानी त्रिपुरा रूप देवी फलित होती है, इन 5 शिवों में उनकी चेतना आती है, तो 5 शिव शव रूप की जगह देव रूप हो जाते हैं। और इसी प्रकार ये 5 × 3 यानी 5 नीचे के शिव और उनमें उनकी त्रिपुरा जो उनकी शक्ति है, तो इस प्रकार से 15 नित्यां बनती हैं, जिनको 15 नित्या भी कहा जाता है। और यही पंचदशी विद्या का रहस्य है। इस पंचदशी का ही हमारे शरीर में एक चक्र चलता है, ऊर्जा का चक्र चलता रहता है, रस का चक्र चलता है, जिसके माध्यम से हमारे अंदर जीवन के लक्षण दिखाई पड़ते हैं। इस प्रकार से ये नवरात्रि हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाती हैं और इनका हमें सदुपयोग बहुत आवश्यक हो जाता है। अतः इस नवरात्रि पर हम नाभि के विशेष प्रयोगों को करेंगे और प्रयास करेंगे कि उसमें गाइडेड मेडिटेशन जैसे हों, जिसके माध्यम से आप भी उसको करके लाभ प्राप्त कर सकें। तो आज के लिए इतना ही। नमस्कार।